सूरह मुल्क की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है, पहले उस आयत करीमा का तर्जुमा देखिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही वो ज़ात है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। वही वो ज़ात है जिसने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया। मौत का भी मालिक अल्लाह और जिंदगी का भी मालिक अल्लाह। ये जिंदगी जो हमें और आपको मिली है, इस जिंदगी का मालिक अल्लाह है। जब चाहे जिस वक्त चाहे हमें मौत के घाट उतार सकता है। जिंदगी हमारी फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला अगले जुमले में फरमाता है हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया है। और ऐ मेरे बंदो सुनो, हमने तुम्हें जिंदगी इस वजह से दी है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम देखना चाहते हैं कि तुम में से नेक अमल करने वाला कौन है। हम आजमाना चाहते हैं, हम चेक इन करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुम में से नेक अमल करने वाला, अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह को खुश करने वाला अमाल कौन करता है। अल्लाह को राजी करने वाले अमाल कौन करता है। हम आजमाएंगे और ज़रूर आजमाएंगे। हम तुम्हारी ज़िंदगी में आजमाइश डालेंगे और हम चेक करेंगे कि तुम में से नेक अमल करने वाला कौन। ये अल्लाह कह रहा है। जिंदगी अल्लाह ने दी है और अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हर कोई अपने आप में गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें दी है। हर कोई अपने आप में गौर करे, गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से आपको नवाजा। बहुत सी नेमतें। अल्लाह खुद कहता मेरे बंदो व इन तउदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें इतनी नेमतें दी है, हमने तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें निछावर की है। अगर उन नेमतों को तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, और ऐ मेरे बंदो तुम उन नेमतों को गिन नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो। इतनी नेमतें हमने तुम्हें दी है, इतनी नेमतें हमने तुम्हारे ऊपर मैंने निछावर कर दिया है कि उन नेमतों को तुम शुमार भी नहीं कर सकते हो। ये अल्लाह कह रहा है, बेशुमार नेमतें। और अल्लाह कहता मेरे बंदो जो नेमतें मैंने तुम्हें दी है, इन नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहो, हम तुम्हें और ज्यादा नेमत देंगे, हम तुम्हें और ज्यादा तुम्हें देते रहेंगे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो हमने जितना तुम्हें दिया है उससे ज्यादा हम तुम्हें देंगे। हमने तुम्हें जितना दिया उससे ज्यादा हम तुम्हें देंगे। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। लेकिन अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा न किया, मेरी नाफरमानी की, मेरी नाशुक्री की, तो मेरे बंदो याद रखना इन अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदो याद रखना मेरा अजाब बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। मेरा अजाब दर्दनाक अजाब है। ये अल्लाह ताला कह रहा है। नेमतें बहुत सारी दी है, गौर कीजिए आप। औलाद की नेमत कितनी बड़ी नेमत। जिसके पास औलाद नहीं है उनसे पूछिए औलाद कितनी बड़ी नेमत है। औलाद कितनी बड़ी नेमत है उससे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है। 4-5 साल 8 साल 10 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं, बच्ची नहीं, घर के अंदर सुकून नहीं है। औलाद की वजह से घर खूबसूरत होता है। अल्लाह कहता है यह औलाद बहुत बड़ी नेमत जो हमने तुम्हें दे रखा है। पूछो उनसे जिनके पास औलाद नहीं। कितने बाबाओं के पास और कितने मुल्लाओं के पास ताबीज लेने के लिए, औलाद मांगने के लिए यहाँ कभी वहां, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास भागता है और सोचता है कि हमें औलाद यहाँ से मिल जाए। अल्लाह कहता नहीं। ऐ मेरे बंदो जिन जिन दरों
के अंदर तुम जाया करते हो, जिन जिन घरों के अंदर तुम जाया करते हो, ये खुद कमजोर है। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ये खुद कमजोर है। ये तुम्हें क्या देंगे? मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा वो भी कमजोर। ऐ मेरे बंदो याद रखना, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ऐ मेरे बंदो आसमान और जमीन का मालिक मैं हूँ, और मैं ही बेटा बेटी देने वाला मैं हूँ। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता हूँ पैदा करता हूँ। यहाँ बोले मन यशाउ इनासा, ऐ मेरे बंदों में जिसे चाहता हूँ बेटियां ही बेटियां देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ बेटा ही बेटा देता हूँ, और जिसे चाहता हूँ दोनों मिला जुला करके देता हूँ, बेटा भी देता हूँ और बेटी भी देता हूँ। औ युसफ़्फ़िज़ुहुम ज़ुक़राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अरे मेरे बंदो मैं जिसको चाहता हूँ बाँझ रख देता हूँ। तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाबाओं का सफर करो, पीरों के पास जाओ, वलियों के पास जाओ, कब्रों के पास जाओ, तुम्हें बेटा बेटी मिल नहीं सकता है। अगर हमने किसी को बाँझ रख दिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें औलाद नहीं दे सकती है। यह औलाद बहुत बड़ी नेमत है, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। हर नेमत बहुत बड़ी नेमत है अपनी जगह में। आँख के ऊपर गौर कीजिए, जो अंधा है उससे पूछिए कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, आँख कितनी बड़ी नेमत है वो बताएगा। इस वजह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नेमतों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे, अल्लाह की हम्द व सना बयान किया करते थे, नेमत को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते थे। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी व सक़ानी, जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे पिलाया। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो नेमतों का शुक्रिया अदा इस अंदाज से किया करते हैं। मेरे प्यारी साथियों जरा गौर करो, नेमतें अल्लाह ने दी है और इन नेमतों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को आजमाते रहता है, आजमाइश में डाल देता है। बेटा दिया है, बेटी दिया, आजमाइश में आपको डाल देगा। माल दिया है, दौलत दिया है, मालो दौलत देकर के अल्लाह आजमाता है। माल दे दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन माल देने के बाद अल्लाह आजमाता है कि तुम माल से ज्यादा मोहब्बत करते हो कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, किससे मोहब्बत करते हो। औलाद दे दिया और अल्लाह देखना चाहता है कि तुम अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। बीवी दे दी, बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब आज़ान की आवाज़ तेरे कानों से टकराती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, सुबह के वक्त अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तेरे कानों से आवाज़ टकरा रही है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम अपनी खूबसूरत बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हो कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हो। ये भी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में चेक करता है, ये भी तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि तुम ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हो कि तुम ज्यादा अपने बीवी से मोहब्बत करते हो। अल्लाह हर बंदे को आजमाता है और अल्लाह ने नबियों को भी आजमाया, रसूलों को भी आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, हर कदम पे आजमाया। वइज़्बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना, जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आजमाया तब हजरत इब्राहिम मुकम्मल उस आजमाइश में पाए गए। जब भी आजमाया, इब्राहिम ये करो, हाँ अल्लाह ये कर दूंगा। इब्राहिम अपने बीवी और बच्चे को बयाबान जगह में छोड़ दो, हाँ अल्लाह तेरा हुक्म है। बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया और अल्लाह के लिए अपने बीवी को बच्चे को छोड़ करके निकल गए। इब्राहिम तुमको हमने एक बेटा दिया है इस्माइल के नाम से। इब्राहिम तुम अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हो, हाँ अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता हूँ। 80 साल के बाद बेटा मिला है, इतनी दुआओं के बाद बेटा मिला है। अल्लाह मैं अपने बेटे से मोहब्बत क्यों न करूं। इब्राहिम
अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इब्राहिम तुम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हो क्या मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो? इब्राहिम अब तुम्हें हम देखना चाहते हैं। अल्लाह से कहता है इब्राहिम, आए अल्लाह क्या देखना चाहता है? अल्लाह कहता है इब्राहिम अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह करो, कुर्बान करो। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो कि अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हो। ये वाकयात तो आपने सुने ही होंगे, गौर कीजिए आप। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं। आय अल्लाह तो अपने बेटे को कह रहा है कि ज़बह कर दो, कुर्बान कर दो। आय अल्लाह मैं अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह करूंगा। इब्राहिम ने इस्माइल को लिया और इस्माइल को जमीन में भी लिटा दिया, छुरी भी चला दी। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने जब जब आजमाया, उस आजमाइश के अंदर हजरत इब्राहिम बिल्कुल कंप्लीट पाए गए, मुकम्मल पाए गए। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, आज अगर हमें आजमाइश होती है तो हम आजमाइश के अंदर फेल हैं। अगर कह दिया जाए कि मोबाइल आज से बंद कर दो, अरे मौलवी साहब क्या कह रहे हैं आप, मोबाइल बंद करते हैं? ये हो ही नहीं सकता। बोल तो बीवी छोड़ देंगे, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। इतनी मोहब्बत मोबाइल ने हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, हमारी जवानों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पे ला करके खड़ा कर दिया है। मोबाइल हमारी जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है। और अगर किसी से कह दो कि मोबाइल मत चलाओ, अगर माँ कहते तो माँ का ही गला काट दिया जाए। आपने देखा ना उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्चे ने 14-15 साल बच्चे ने अपनी माँ की गर्दन के ऊपर छुरी चला दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसकी माँ ने कहा कि बेटा मोबाइल रख दे, एग्जाम आने वाला, फेल हो जाएगा। बेटे ने अपनी माँ की गर्दन के ऊपर छुरी चला दी। देखा आपने? गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए जरा, तसव्वुर कीजिए। मौत और जिंदगी अल्लाह ने दी है, और जिंदगी दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिंदगी के हर एंगल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आजमाइश करेगा, हर हाल में करेगा। बेटा दिया तो छोड़ देगा, बेटा दिया तब भी आजमाएगा। हमने तुम्हें बेटा दिया है और बेटे को तुमने किस रास्ते पे ला करके तुमने खड़ा किया है। बेटी दे दिया तो अल्लाह तबारक व तआला तब भी आजमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, जरा सोचने की कोशिश करो, तसव्वुर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इस जिंदगी को आजमा रहा है। और अल्लाह कह रहा मेरे बंदो हम तुम्हें जरूर बजरूर आजमाएंगे, आजमाइश करेंगे तुम्हारी। तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाया है और हम तुम्हें भी आजमाएंगे। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुमको आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाया है और हम तुम्हें भी आजमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला नबियों को आजमाया, अल्लाह ने पहले के लोगों को आजमाया, अब अल्लाह ताला हमें भी आजमा रहा है। दौलत के अंबार देकर के अल्लाह आजमाएगा, दौलत देकर के आजमाएगा कि दौलत से ज्यादा मोहब्बत करता है कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत। मौत को भी मौत आएगी, जिस मौत से हम और आप भागते हैं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को फरिश्ता से कहेगा, ए फरिश्त मौत को लाओ। मौत को लाया जाएगा जन्नत और जहन्नमियों के दरमियान। जन्नतियों को बुलाया जाएगा, आई जन्नतियों या अहलल जन्ना, आई जन्नतियों सुनो। जन्नती कहेंगे क्या बात है, जन्नती को बुलाया जाएगा, इधर आओ। जन्नती आ जाएंगे, या अहलन नार, आई जहन्नमियों इधर आओ। जहन्नमी भी आ जाएंगे। अब ये फरिश्ता कहेगा, आई जहन्नमियों तुम्हें मालूम है तुम जब मौत से दुनिया में भागा करते थे? हाँ मैं मौत से भागता था। आई जन्नती
जन्नतियों, तुम मौत से दुनिया में भागा करते थे। हाँ भागता था, और इस मौत से बचने के लिए हमने पैसे खर्च किए। कभी इस डॉक्टर के पास गया तो कभी इस डॉक्टर के पास गया, कभी यहाँ कभी पूर्णिया में अच्छा ना हुआ तो दिल्ली का सफर किया, दिल्ली में अच्छा ना हुआ तो भेलोर का सफर किया कि चलो मौत से बच जाऊं, लेकिन मौत से बच ना पाया। फरिश्ता कहेगा आई जन्नतियों, जिस मौत से भागा करते थे उस मौत को भी आज मौत आ जाएगी, उस मौत को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब मौत नहीं आएगी। ऐ जन्नतियों, अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, ये जिंदगी फना होने वाली नहीं है। जन्नती आपस में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहन्नमियों का बुरा हाल होगा, और जहन्नमी आपस में बहुत ही ज्यादा अफसोस करेंगे और चीखेंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह मौत दे दे, हम इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, मौत को भी मौत आ जाएगी। जिंदगी हमें और आपको मिली हुई है, इसके अंदर बेशुमार आजमाइश, बेशुमार। बेटा दिया है तो क्या कर रहे हो? भाई के जरिए से आपको आजमाएगा, बाप के जरिए से आजमाएगा, बेटे के जरिए से आजमाएगा, शौहर के जरिए से आजमाएगा। दिनारिया का नाम आपने सुना होगा। दिनारिया मैदानी जंग के अंदर उसकी तमाम चारों के चारों मैदान जंग के अंदर शामिल है। बेटा भी है, भाई भी है, शौहर भी है, बाप भी है। मैदान जंग के अंदर, जंगी उहद के अंदर ये चारों के चारों, इसने अपने चारों को मैदान जंग के अंदर भेज दिया, जाओ इस्लाम के लिए। आई मेरे बेटे, आई मेरे भाई, आई मेरे शौहर, आई मेरे बाप, जाओ इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो, लेकिन इस्लाम को जर्रा बराबर नुकसान पहुंचने नहीं देना। ये बेटा भी चला गया, बाप भी चला गया, शौहर भी है, भाई भी है, और ये दीनारिया नमाज में खड़ी है, सजदे में जाती है और दुआ कर रही है कि अल्लाह, आई अल्लाह इस्लाम की हिफाजत करना। एक मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मैसेंजर आता है और चीख के कहता है, आई दीनारिया सजदे से अपना सर उठा, आई दीनारिया जरा सजदे से सर उठा, मैं मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हें मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए आया हुआ हूँ, मैदान जंग की खबर सुनाने के लिए मैं तेरे पास आया हुआ हूँ। दिनारिया चीख के कहती है, बताओ क्या मैदान जंग का हाल है, बताओ मैदान जंग की खबर सुनाओ। वो चीख करके कहता है, आई दिनारिया मैदान जंग के अंदर तेरा भाई शहीद कर दिया गया है। कहा कि मेरे भाई के बारे में मत बता, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता। उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है, कि कहा जब नबी ठीक है, मेरा भाई शहीद हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई के जरिए से आजमाइश हो रही है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा मैसेंजर आया और वह कहता है, ऐ दिनारिया जरा सजदे से सर उठा, मैदान जंग की खबर लेकर के आया हूं। दिनारिया कहती है, बताओ क्या हाल है। कहा मैदान जंग के अंदर तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। दिल को चोट पहुंची। दिनारिया कहती है, ओ मैसेंजर, मुझे मैदान जंग के अंदर मेरा बेटा शहीद हुआ उसके बारे में मत बताओ, बताओ आमना के लाल के बारे में बताओ, वो कैसे हैं। जवाब मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है। कहा कि अगर नबी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, बाप भी शहीद, शौहर भी शहीद। अब दिनारिया कहने लगती है, मुझे जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाओ। उसको नबी का चेहरा दिखाया गया। नबी का चेहरा देख लेने के बाद वो चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बाद का जलल, सारी मुसीबतें खत्म हो गई। ऐ मोहम्मद तुझे देख लेने के बाद, तेरा चेहरा देख लेने के बाद सारी मुसीबतें खत्म। आजमाइश इस तरीके से भी अल्लाह करता है। गौर कीजिए, हम अपने बेटों को, अपने परिवार को अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। आज हमारे पास 2-2, 3-3, 4-4 औलादें हैं,
लेकिन हम अपने बेटों को अल्लाह के राह में दीन सीखने के लिए भी कुर्बान नहीं करते। बेटियों को भी अल्लाह ने अगर बेटियों से नवाजा है तो बेटियों के जरिए से भी अल्लाह आजमाएगा और बेटियों के जरिए से आदमी जन्नत में जा सकता है। मदरसा उम्मे हबीबा लिल बनात के अंदर अपनी बेटियों को रखने वालों, जिम्मेदारों, मुबारक पेश करता हूं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है, शुभ समाचार सुनाया है उन लोगों को कि जिन लोगों ने अपनी बेटियों की सही तरबियत की, सही परवरिश की। उनको अल्लाह के नबी ने फरमाया जिनको भी 2 लड़कियों से आजमाया गया, मनबतुलिया बिहाजिल बनाती कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, जिनको भी 2 लड़कियों से आजमाइश हुई कि जिनके घर के अंदर 2 बेटियां हो और उनको आजमाया गया, ये लड़कियां जहन्नम में आड़ बन जाएंगी और अल्लाह से कहेंगी कि अल्लाह ये दुनिया में मेरा बाप था, ये दुनिया में मेरा भाई था, इसने मुझे तालीम दी, तरबियत दी, इसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस्लाम सिखाया। ऐ अल्लाह मेरे बाप को, मेरे भाई को जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के नबी दूसरी जगह फरमाते हैं जिसके पास 2 बहनें हो, 2 बेटियां हो या फिर 3 बहनें हो या 3 बेटियां हो और तीनों के जरिए से उसकी आजमाइश हुई हो, फअहसना, फिर उनकी सही तरीके से उन लोगों ने सही तरीके से तरबियत की हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलहुल फिल जन्ना, ये लोग जन्नत के अंदर जाएंगे उसकी वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिनके घर के अंदर बेटियां हो और बेटियों के जरिए से आजमाया जाए, बहनों के जरिए से आजमाइश हो, इनकी जरिए से भी आदमी जन्नत के अंदर जा सकता है। आज क्या समझ रहे हैं? आजमाइश नहीं होती है, आप रास्तों में जाते हैं, चौराहों पे चलते हैं, आपकी आजमाइश होती है कि आपकी निगाहें किधर से किधर जा रही है। रास्तों में जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की आ रही है, सुंदर लड़की आ रही है और आपने उसकी तरफ देखा और गौर से देखा, यहां तक कि उसको देखते रहे, छेड़ते रहे, बोलते रहे। अल्लाह के नबी फरमाते ये आंखों से देखना भी जिना है और इस आंख की वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी आंखों की चोरियों की जानता है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो चोरियां करती है, तुम्हारी निगाहें जो चोरियां करती है, इन निगाहों की चोरियों को भी अल्लाह जानता है। गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरीके से बंदे को आजमाता है, हर तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश करता है। माल दिया तो क्या समझते हैं, आजमाएगा नहीं। हदीस के अल्फाज आपने तो सुना ही होगा कि मैदान महशर के अंदर जो 5 सवालात होंगे उसमें एक सवाल ये होगा कि तुमने माल कहां से कमाया, मिन ऐन इक्तसब, तुमने माल कमाया कहां से, चोरी करके, डकैती करके, हाँ, जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करके, जहेज में माल लेकर के तुमने मालदार बने हो क्या? कहां से तुमने माल कमाया ये तो बताओ। मिन ऐन इक्तसब, ये भी एक सवाल होगा। माल तो आपके पास है लेकिन एक ये भी सवाल होगा कि तुमने माल कहां पे खर्च। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। माल से तुम इतनी मोहब्बत करने लगो कि अल्लाह से कोई मतलब ही नहीं, माल माल माल, सुबह के वक्त माल ही माल, रात में सोते सो तो माल के चक्कर में पड़े रहो। माल के जरिए से आजमाएगा और औलाद के जरिए से आजमाएगा। माल दे दिया, माल के चक्कर में आग में पड़ा हुआ है। और बहुत से लोगों को देखिए कि माल के चक्कर में अल्लाह ही को भूल जाता है और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाता है। गौर करो मेरे भाइयों, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने माल दिया था, हजरत अबू तलहा को भी अल्लाह ने दौलतमंद बनाया था। और कुरान की जब ये आयत उतरी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून,
ऐ लोगों, तुम नेकी हासिल कर नहीं सकते हो, तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो, तुम जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम अपने महबूब मालों को अल्लाह के राह में खर्च न करो। अपने महबूब मालों को अल्लाह की राह में खर्च न करो, तब तक तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो। जिन माल को तुम ज्यादा पसंद करते हो, जब तक कि वो माल अल्लाह के राह में खर्च न किए जाएं, तुम जन्नत में पहुंच नहीं सकते हो। हजरत अबू तल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे पास एक बाग है, बैरूहा नाम का एक बाग है, जिस बाग से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत देते हो उस बाग को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूं, क्योंकि कुरान कहता है जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च न करो। आज अल्लाह के राह में खर्च करने की बात आए तो आप देखिएगा सबसे पुराना नोट, सबसे फटा पुराना नोट अल्लाह के राह में देगा। एक मुसन्निद मेरे पास आया, चंदा करने वाला, और उसके पास 10, 20, 40, 50, 10, 20, 50, 100 के जितने भी नोट थे सब फटा हुआ था, सब के सब फटा हुआ था। और वो कहने लगा, मौलाना साहब ये देखिए इतने नोट हैं, ये इसको चेंज मुझे करना है। किसी भी दुकान में जाता हूं तो कोई लेता ही नहीं है। अब बताइए, चंदा जिस उसको मिला था तो फटा पुराना नोट दे दिया, अब कहीं नहीं चल रहा था, उसी को दे दिया। अब सोच सकते हैं आप, अल्लाह कह रहा है अपने महबूब माल को अल्लाह के राह में खर्च करो, महबूब माल को। अब महबूब माल नहीं है, वो पैसा है, वो भी फटा पुराना, जिसकी कोई अहमियत उसकी जिंदगी में नहीं है, उसको अल्लाह के उसको दे रहा है। लो मौलवी को दे दो, दे दो। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम का जब इंतकाल हुआ, नबी अकरम चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते और दुआ करते तो अल्लाह ताला पहाड़ को भी सोना बना देता। नबी अकरम का जब इंतकाल हुआ, लोग रात की तारीकी में मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब देखने के लिए आए, और देखने के लिए आए तो घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं है। हजरत आयशा से लोगों ने कहा, या आयशा जरा चिराग तो जला दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देख लो। हजरत आयशा कहती हैं, ओ लोगों क्या बताऊं, तेरे नबी ने घर के अंदर इतना चिराग भी नहीं छोड़ा, इतना तेल भी नहीं छोड़ा कि मैं चिराग जला सकूं, इतना तेल भी नहीं छोड़ा है। अपने माल को अल्लाह के राह में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खर्च कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी को भी माल से आजमाइश हुई और अल्लाह के नबी ने अपने माल को भी अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। अबू बकर की भी आजमाइश हुई, अबू बकर ने भी अल्लाह के राह में खर्च किया। हजरत उमर फारूक की आजमाइश हुई, हजरत अबू बकर ने भी अल्लाह के राह में अपने माल को कुर्बान किया। उमर बिन अब्दुल अजीज को जब गवर्नर बनाया गया, जब खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनने से पहले बहुत ही ज्यादा कीमती कपड़ा पहना करते थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन बन जाने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत ही सस्ता कपड़ा पहनने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, ओ मेरी बीवी, ये दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। आई मेरी बीवी, अपनी जेवरात को निकालो, अपने पायल दे दो, अल्लाह के राह में यतीमों गरीबों में खर्च कर दो, शायद कि अल्लाह ताला राजी हो जाए और अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर पहुंचा दे। ये माल भी हमारे लिए फितना है, ये दौलत भी हमारे लिए फितना है। बीवी ने कुछ भी ना सुना और अपने शौहर के कहने के मुताबिक अपने जेवरात को अपने शौहर के हवाले कर दिया और उन मालों को उमर बिन अब्दुल अजीज ने गरीबों और यतीमों के अंदर बांट दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, पहले के लोग ऐसे थे जिनको इस दुनिया से ज्यादा आने वाली जिंदगी की फिक्र थी, आने वाली जिंदगी की फिक्र थी। आज हमें और आपको आने वाली जिंदगी से कोई मतलब है? जलसों के अंदर आएंगे लोग, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों जलसे में नहीं बैठेंगे, बाजारों में घूमेंगे। ये भी एक आजमाइश है कि बाजार में कौन घूमता है और अल्लाह की इस महफिल के अंदर कौन बैठता है। ये भी एक आजमाइश है। आपने
मुशरिकीन मक्का के बारे में सुना होगा। मुशरिकीन मक्का या पहले के लोग, अरब के लोग शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और बहुत जबरदस्त तरीके से शिकार किया करते थे। जब मुसलमान हुए तो अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनश-शैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल-गैब। ऐ मोमिनो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जरूर तुम्हें तुम्हारे शिकार के जरिए से आजमाएगा। खाना काबा के अंदर गए हुए, एहराम बांध करके गए, हालत एहराम के अंदर है और उस हाल के अंदर शिकार करना मना है। अब ये लोग जहां कहीं जा रहे हैं, चरिंद और परिंद और हलाल जानवर उनके पैरों के सामने आ रहे हैं। कुरान की आयत को देखो, वो लोग चाहते तो शिकार करके खा सकते थे, लेकिन उसके मालूम था कि हालत एहराम के अंदर शिकार करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और उसे मालूम था कोई देख नहीं रहा है, हम ज़बह करके खा लेंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन सहाबा कराम को मालूम था कि अर्श के ऊपर जो हस्ती मौजूद है उस अल्लाह को तो मालूम है, वो अल्लाह तो जान लेगा और उस अल्लाह को तो पता चल जाएगा, उस अल्लाह को मैं कौन सा जवाब दूंगा। इस वजह से वो लोग शिकार उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। आजमाइश होती है मेरे भाइयों। सुमैया का वाकया आपने सुना होगा। हजरत सुमैया को जब अबू जहल ने बांध दिया, अबू जहल ने बांधा और उनके सामने बेटे को भी बांध दिया, उनके सामने उनके शौहर को भी बांध दिया। सुमैया के सामने बेटा भी है, उनके सामने उनका शौहर भी है, और अबू जहल कहता है सुमैया तुम अल्लाह का इनकार कर दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। सुमैया कहती है आई अबू जहल, एक जान ही लेना चाहते हो तो जान ले लो, लेकिन हम तुम्हारी इन चक्करों में और इन बातों में आने वाले नहीं है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं कर सकते, हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते। सुमैया के सामने उनकी बेटों को मारना शुरू किया और उनके बेटों को तकलीफ देना शुरू किया। सुमैया ने तब भी अल्लाह का इनकार न किया। फिर आगे अबू जहल ने और डेंजर कदम उठाया और सुमैया को नंगा कर दिया। बेटा भी देख रहा है और बाप भी उसका शौहर भी देख रहा है, बेटा भी जवान है और उसका शौहर भी वहां पे मौजूद है। आई सुमैया, अब भी तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, अब भी तुम अल्लाह का इनकार कर दो। लेकिन सुमैया कहती है आई अबू जहल, जो भी करना है कर दो, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने ईमान को बेच नहीं सकते, हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अबू जहल ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और 2 जानवरों को लाने का हुक्म दिया, 2 घोड़े को लाने का हुक्म दिया। एक घोड़े का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, एक का रुख पूरब की तरफ कर दिया। अबू सुमैया को दोनों घोड़ों से बांध दिया गया और सुमैया से कहा गया ऐ सुमैया सुनो, अगर तुम भी अभी इनकार न किया, अल्लाह के इनकार न किया, ऐ सुमैया तुम्हें बीच में चीर दिया जाएगा। सुमैया कहती आई अबू जहल, देर किस बात की है, चीर दो, जिंदगी तो एक बार मिली है, बार बार ये जिंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह के राह में मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए तो इससे बढ़कर के मेरे लिए खुशनसीबी क्या हो सकती है। अबू जहल ने सवारियों से कहा सवारियों अपने अपने रुख की तरफ निकल पड़ो। सवारी निकल पड़ते हैं, सुमैया 2 पार्टों में बढ़ जाती है, चीर दिया जाता है, लेकिन अल्लाह का इनकार नहीं करती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, जरा देखो सुमैया को भी आजमाया गया, लेकिन इस आजमाइश के अंदर कामयाब हुई।
इतने उलमा तकरीरें करते हैं कि जलसों में जाया करो, पर्दे में जाया करो। हाँ, वाला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत लूला, जमाना जाहिलियत की तरफ, जमाना जाहिलियों की तरह, जमाना जाहिलियत की तरह औरतों की तरफ बनाओ श्रृंगार करके जलसों में न आया करो। जमाना जाहिलियत की लड़कियां बना श्रृंगार करके अपने खूबसूरत जाहिर करके जलसों में जाया, बाजारों में जाया करती थी। उसी के बारे में कुरान ने बाकायदा नोट किया है कि जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलो, जब तुम निकला करो हयादार बन के निकला करो, एक मुस्लिम लड़की बनकर के निकला करो। लेकिन कुरान की इन आयतों को सुन लेने के बाद आज हमारी बहनें इन आयतों के ऊपर अमल नहीं कर रही है, आज हमारी बेटियां इन आयतों के ऊपर अमल नहीं कर रही है। और कुरान कहता है कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, नौजवानों तेरी भी आजमाइश होती है, जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो, अपनी नजरों की तुम हिफाजत किया करो। लेकिन आज हमारे नौजवानों को जरा देखिए, इस आजमाइश के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म है और बाकायदा जहां पे लड़कियों की भीड़ देखा वहीं पे पहुंच जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह आजमाता है लेकिन हम आजमाइश के ऊपर खड़े नहीं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, वक्त तो 12:30 हो चुका है और मुझे जाना भी है, लेकिन एक काम करके मैं आपके सामने जाऊंगा। आपको मालूम है नबी अकरम ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की, सहाबा कराम ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की। मेरे भाइयों हमें भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें भी कुर्बानियां देनी होंगी, तब हमारा ये इस्लाम जिंदा होगा, तब हमारा ये इस्लाम बाकी होगा। सिर्फ अब बातों से इस्लाम बाकी नहीं रह सकता है। आपको मालूम है उलमा को भी बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, आलिमों को भी कहां से कहां का सफर करते हैं और प्रोग्राम करने के लिए आते, दिन रात एक करके गाड़ी में सफर कर रहे हैं, गाड़ी कब एक्सीडेंट कर जाए कौन जानता मेरे भाई। अभी आपने देखा ना अब्दुल गफ्फार सल्फी का एक्सीडेंट कर गए लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अभी मौलाना जर्जिस के बारे में आपने सुना, जेल के अंदर गए 4.5 महीने तक रहे। अब बताइए कितनी आजमाइश उनके साथ हुई होगी, जेल की सलाखों में किस तरीके से उसने दिनों रात उन्होंने गुजारा होगा, किस तरीके से उनकी रातें कटी हुई होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह ने आजमाया, लेकिन आज ही के दिन उनको जमानत मिल गई है और बहुत जल्द वो जेल से बाहर भी निकलने वाले हैं। तो मेरे भाइयों आजमाइश किसी भी सूरत में आ सकती है।